नमस्कार बच्चों। आइए आपका फिर से स्वागत है मेरे YouTube चैनल में, जहां पर हम पढ़ रहे हैं कक्षा 10 की कक्षा पोषक तत्व के बारे में। और हम आगे बढ़ चुके हैं खनिज लवणों के बारे में, जो कि हम जानते हैं हमारे शरीर के लिए आवश्यक है। और ये एक एसेंशियल तत्व भी है जो शरीर के लिए न्यून मात्रा में जरूरी है। वैसे तो शरीर से संबंधित लगभग 20 खनिज लवण हैं, परंतु इसमें से 10 खनिज वह हैं जिसके बिना शरीर की सामान्य प्रक्रियाओं का संचालन एवं उनका स्वस्थ रहना संभव नहीं है। खनिज लवण शरीर के निर्माण की प्रक्रिया में योगदान देते हैं और शरीर के संचालन एवं नियमन के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। खनिज लवण को रक्षा तथा भोज्य पदार्थ माना गया है। हमारे शरीर में 1/25 भाग इन्हीं खनिज लवणों का होता है। तो आइए देखते हैं यह खनिज लवण क्या है। कैल्शियम, फास्फोरस, लोहा, आयोडीन, सोडियम, क्लोरीन, पोटेशियम, मैग्नीशियम, तांबा और गंधक यह हमारे रक्षात्मक भोज्य पदार्थ हैं और हमारे शरीर के लिए योगदान देते हैं। आइए जानते हैं कि यह किन से प्राप्त होता है। शरीर के लिए आवश्यक खनिज लवणों में कैल्शियम करीबन शरीर के लिए 1400 ग्राम सदैव विद्यमान रहता है और यह दांतों, हड्डियों, रक्त तथा अन्य तरल रसों में घुलित अवस्था में विद्यमान होता है। इसकी प्राप्ति के लिए हम देखते हैं कि सबसे अच्छा एवं समृद्ध स्रोत क्या है? दूध। दूध में कैल्शियम की भरपूर मात्रा पाई जाती है। दूध में पाए जाने वाले कैल्शियम का शरीर में सरलता से शोषण भी हो जाता है। इसके अतिरिक्त अनाज, सब्जियों और गेहूं, चावल, राई, मूली, आलू, शलजम, शकरकंद आदि में भी कैल्शियम की समुचित मात्रा पाई जाती है। ताजे फलों में भी कैल्शियम की मात्रा पाई जाती है। वसा एवं वनस्पतिक तेलों में भी कैल्शियम प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। आइए जानते हैं कैल्शियम के कार्य क्या क्या है। कैल्शियम मुख्य रूप से धातु एवं हड्डियों के निर्माण में योगदान देता है, बल्कि इनसे इन्हें दृढ़ता और स्थिरता भी प्रदान होती है। हम पूर्व में ही बात कर चुके हैं कि खनिज लवण के दो कार्य हैं, निर्माण संबंधी कार्य और नियामक कार्य। तो कैल्शियम भी इन्हीं प्रकार के दो कार्य करता है। निर्माण संबंधी कार्यों में हड्डियों के निर्माण में कार्य करता है और नियामक कार्यों में हमारे शरीर में कैल्शियम की उपस्थिति से रक्त का थक्का जमने में सहायता मिलती है। इस गुण के कारण चोट आदि लग जाने पर रक्त का बहना शीघ्र ही रुक जाता है। कैल्शियम हृदय की गति को भी नियंत्रित रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है और स्नायु संस्थान को भी स्वस्थ रखने में योगदान देता है। कैल्शियम शरीर में पीएच बैलेंस, अम्ल एवं क्षार के संतुलन को भी बनाए रखता है तथा मांसपेशियों की क्रियाशीलता बनाए रखने में इस कैल्शियम का ही योगदान है। तो देखते हैं इसकी कमी से क्या हानि हो सकती है। यदि शैशवावस्था तथा बाल्यावस्था में कैल्शियम की कमी होती है तो बच्चों के शारीरिक विकास पर बहुत बुरा प्रभाव पड़ता है और विकास की गति रुक जाती है। ऐसे में बच्चों की हड्डियां तथा दांत कमजोर हो जाते हैं और कैल्शियम की कमी के कारण बच्चों में अस्थि विकृति या रिकेट्स नामक रोग हो जाता है। गर्भावस्था एवं स्तनपान काल की अगर बात करें तो इस काल में यदि कैल्शियम न मिले तो महिलाओं में बहुत ही बुरा प्रभाव पड़ता है और इसके कारण गर्भस्थ शिशु अपनी आवश्यकता के लिए माता की पेल्विक गर्डल श्रोणि गुहा की अस्थि से अधिक कैल्शियम लेने लगता है, जिसके कारण उसकी ये अस्थि कमजोर, लचीली और संकीर्ण हो जाती है और प्रेगनेंसी के समय, प्रसव के समय बहुत अधिक परेशानी होती है। इस प्रकार स्तनपान कराने वाली महिला के आहार में भी यदि कैल्शियम की कमी होती है तो उस दशा में उसकी हड्डियां बेहद कमजोर होने लगती हैं और साधारण सी चोट लगने पर ये टूट जाती हैं और ऐसी टूटी हड्डियां बड़ी मुश्किल से जुड़ती हैं। इस रोग को ऑस्टोमलेशिया या ऑस्टोपोरोसिस कहा जाता है। और वृद्ध अवस्था में भी कैल्शियम की कमी होने पर हड्डियों के जोड़ों में दर्द होने लगता है और उनकी मजबूती भी कम हो जाती है। लेकिन अगर कैल्शियम बहुत ज्यादा शरीर में हो तो यह भी हानि ही करता है, यह भी नुकसान ही करता है। और ऐसी दशा में क्या होता है,
शरीर के रक्त एवं मांसपेशियों में कैल्शियम की आवश्यकता से अधिक मात्रा एकत्र हो जाने के परिणाम स्वरूप हाइपरकैल्सीमिया नामक रोग हो जाता है। इस रोग की दशा में सामान्य रूप से उल्टियां होने लगती हैं, जी मिचलाता है, रक्तचाप बढ़ जाता है और प्राय आमाशय तथा आंतों से रक्तस्राव होने लगता है। कभी कभी शरीर में कैल्शियम की अधिकता होने पर गुर्दों में पथरी का भी विकास आसानी से होने लगता है, जिसे हम स्टोन फॉर्मेशन कहते हैं। आइए पढ़ते हैं आगे बच्चों फास्फोरस खनिज लवण के बारे में। शरीर के लिए आवश्यक खनिज लवणों में फास्फोरस का भी महत्वपूर्ण स्थान है, परंतु यह लवण प्रायः शरीर में भोजन में पर्याप्त मात्रा में विद्यमान होता है और शरीर में इसकी कमी होने का कोई डर नहीं रहता है। शरीर के समुचित विकास के लिए इसका उल्लेखनीय महत्व है। हमारे शरीर में विद्यमान समस्त खनिज लवणों में लगभग 1/4 भाग फास्फोरस का ही होता है। आइए जानते हैं इसकी प्राप्ति के क्या क्या स्रोत हैं। इसे पशु जगत तथा वनस्पति जगत दोनों से ही प्राप्त किया जा सकता है। पशु जगत में मांस, मछली, अंडे तथा यकृत से पर्याप्त मात्रा में फास्फोरस मिल जाता है। दूध तथा दूध से बनी वस्तुओं में भी फास्फोरस पाया जाता है। विभिन्न दालों एवं अनाजों में भी फास्फोरस मिल जाता है। आइए जानते हैं इसका कार्य और महत्व क्या है। कैल्शियम के ही समान फास्फोरस भी शरीर के निर्माण तथा नियमन की प्रक्रियाओं में महत्वपूर्ण योगदान देता है। दांतों व हड्डियों के निर्माण एवं विकास में सहायक होता है। ये कैल्शियम से मिलकर कैल्शियम फॉस्फेट बनाता है, जो कि दांत और हड्डियों के मजबूत के लिए बहुत अधिक आवश्यक है। शरीर में कैल्शियम के समुचित शोषण में भी फास्फोरस सहायक होता है। शरीर के लिए न्यूक्लियोप्रोटीन का विशेष महत्व है तथा उस प्रोटीन के निर्माण में फास्फोरस का एक आवश्यक तत्व के रूप में उल्लेखनीय योगदान है। इसके अतिरिक्त फास्फोरस शरीर के विभिन्न रसों को तरल बनाए रखने में भी सहायक होता है। तो यह हमारे फास्फोरस के कार्य है। फास्फोरस की दैनिक आवश्यकता क्या है, देखते हैं। बाल्यावस्था में 785 से 1937 मिलीग्राम, वयस्क पुरुष में 680 से 1000 मिलीग्राम, वयस्क स्त्री में 476 मिलीग्राम और गर्भवती स्त्री में यह 1474 मिलीग्राम जरूरी है। बच्चों तथा गर्भवती एवं स्तनपान कराने वाली महिलाओं को फास्फोरस की अपेक्षाकृत अधिक मात्रा की आवश्यकता होती है। अलग अलग अवस्थाओं में अलग अलग आवश्यकता दर्शाई गई। चलिए आगे बढ़ते हैं। लोहा या आयरन खनिज लवण। लोहा भी शरीर के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है और इसकी अल्प मात्रा ही हमारे शरीर के लिए पर्याप्त होती है। सामान्य रूप से हमारे शरीर में केवल 2 से 5 ग्राम तक ही लोहा विद्यमान रहता है। इस तरह से कह सकते हैं कि शरीर में लोहा मुख्य रूप से रक्त के हीमोग्लोबिन में रहता है। शेष लौह मात्रा मांसपेशियों, जिगर, प्लीहा, गुर्दों तथा अस्थि मज्जा में पाई। आइए जानते हैं लोहा प्राप्ति के क्या क्या स्रोत हैं। यकृत, मांस, अंडा, मुख्य रूप से मुर्गी का तथा सूखे मेवे। इसके अलावा हरी पत्तेदार सब्जियां, फल, रस और गन्ने के रस में लोहे की समुचित मात्रा पाई जाती है। यदि व्यक्ति संतुलित भोजन ग्रहण करता रहे तो सामान्य रूप से इसकी कमी नहीं होने पाती। तो लोहे के क्या कार्य और महत्वपूर्ण है। सबसे पहला और महत्वपूर्ण कार्य तो हीमोग्लोबिन का निर्माण करना है। हीमोग्लोबिन का निर्माण प्रोटीन तथा लोहे के मिलने से होता है। यदि शरीर में लोहे की समुचित मात्रा ना हो तो हीमोग्लोबिन का सही रूप से निर्माण नहीं हो पाता। इसके अतिरिक्त शरीर के कुछ प्रकीर्णों एंजाइम्स के निर्माण में भी लोहा सहायक होता है। भोजन के आवश्यक तत्वों जैसे कि वसा, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट्स के उपापचय यानी मेटाबॉलिज्म में भी यही लोहा सहायक होता है। इसके अतिरिक्त लोहा शरीर की मांसपेशियों की कोशिकाओं के मायोग्लोबिन के रूप में ऑक्सीजन को संग्रहित करता है। इससे मांसपेशियों के क्रियात्मक क्रियाएं सुचारू रूप से चलती है और इसकी कमी होने से हमारे शरीर में रक्त अल्पता, एनीमिया की भी शिकायत बन जाती है। तो बच्चों, हमारे इस वीडियो के माध्यम से यह कैसी लगी हमें कमेंट्स में जरूर बताइएगा। हमारे वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब भी जरूर करिएगा ताकि हमारे हौसले में वृद्धि हो सके। धन्यवाद।